तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको हमारे साथ बने रहना है और सारी चीज़ों को यहाँ पर हम आपको एक अच्छी तरीके से अच्छे वे में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पढ़ने क्या वाले हैं, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 4, जी हाँ क्या, चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, और ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 95% आपके यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको पाना है तो आपको क्या करना होगा, skmstudyclasses.com वेबसाइट और skm का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके दिया हुआ है, वहां से जाकर के आपको ज्वाइन हो जाना है। वहां पर सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ हैं वह कौन से हैं। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य और उत्प्रेरक। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा आंसर निकल कर आएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या निकल कर आएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य निकल कर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। चार ऑप्शन आपको इसमें दिखेंगे, सेंटीमीटर की पावर -2, ओम की पावर -1, या सेंटीमीटर ओम की पावर -1 तुल्यांक की पावर -1, या सेंटीमीटर की पावर -1 ओम की पावर -1, या सेंटीमीटर की पावर -2 या ओम। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका निकल कर आएगा सेंटीमीटर की पावर -1 ओम की पावर -1। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या है। तो जल के जो विद्युत अपघटन होता है उसमें जो ऑक्सीजन आपकी बनती है और जो हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होता है, 2:1, 8:1, 16:1 या 1:4। तो आप सभी लोग जानते हैं H2O बनता है। ठीक है, तो 2:1 के अनुपात में आपका बन रहा है। ठीक है, 2:1 के अनुपात में बन रहा है, आपको सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तनुता बढ़ाने पर हमारी विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, अनादिश। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में, किसमें, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में, कहां से, जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस कंडीशन में विद्युत वाहक बल कहलाएगा, यानी कि यदि सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल के परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है। क्या, कोई विद्युत धारा नहीं बहती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा आपकी नहीं बहती हुई नजर आएगी तब सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, क्या है, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। जो आयनिक विलयनों की चालकता का मापन है वह किस प्रकार किया जाता है। तो किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या, किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विलयन की चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस विलयन की चालकता कहते हैं। किसी आयनिक विलयन की चालकता का मापन, क्या, किसी आयनिक विलयन की चालकता का जो मापन है उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। क्या कहता है,
उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो किसी विशिष्ट चालकता, किसी ने सॉरी स्टूडेंट, क्या विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विलयन की चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विलयन की चालकता कहते हैं। किसी आयनिक विलयन की चालकता का मापन, क्या, किसी आयनिक विलयन की चालकता का मापन उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आप एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न एग्जैक्टली आने वाले हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, किससे, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसको, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के, जिसे अब क्या कहते हैं, कप्पा, कप्पा से निरूपित किया जाता है। तो कप्पा बराबर 1/रो। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्या है, रो क्या है हमारी, ये हमारी क्या होती है, विशिष्ट चालकता होती है। क्या होती है, विशिष्ट चालकता, चालकता होती है। ठीक है, विशिष्ट चालकता होती है। चलिए आप देखिए, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए एक पॉइंट आपको नोट करना है, पॉइंट क्या है, कोई भी सेल तभी तक कार्य करता है जब तक कि उसका e की पावर 0 से धनात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेल तभी तक कार्य करता है जब तक उसका e की पावर 0 से धनात्मक होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलराउश के नियम को समझाइए, इस नियम के दो अनुप्रयोग लिखिए। किसको, कोलराउश के नियम को समझाइए, इस नियम के दो उपयोग लिखिए। क्या है नियम, इस नियम के अनुसार क्या है, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, किस पर, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो देखिए क्या होगा, लैम्डा की पावर इनफाइनाइट MMCl, और अब यहाँ पे देखिए क्या बदलेगा, लैम्डा की पावर इनफाइनाइट H+ और लैम्डा की पावर इनफाइनाइट Cl- में बदल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई विद्युत अपघट्ट है हमारा, तो उसके जो अनंत तनुता होती है, ठीक है, अनंत तनुता पर उसको हम कितना भी पतला कर दें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अनंत तनुता पर चालकता के धन आयनों तथा ऋण आयनों का जो मोलर चालकताओं का योग के बराबर होती है, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको जो अनुप्रयोग है क्या है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना। पहला उपयोग इसका यहीं पर होता है, कहां पर उपयोग होता है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटन की मोलर चालकता ज्ञात करना। और दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर के छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। किसमें, सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल होता है उसमें अगर हम क्या कर दें, कापर की छड़ डाल दें तो घोल नीला क्यों हो जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का, किसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व, क्या, प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को, किसको, अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन में विस्थापित कर सकता है। किसमें, उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है। कहाँ से है, जो श्रेणी है, श्रेणी में Cu का जो स्थान है Ag से ऊपर है, अतः
यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। क्या देगा? AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं क्या है। Cu+2AgNO3 क्रिया करके बनाएगा, Cu+2 बनाएगा, 2NO3 माइनस बनाएगा, +2Ag आपको निकालेगा। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu+2 विद्यमान होने से विलयन का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता क्या होती है? 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहां पर जो तुल्यांकी चालकता होती है, ध्यान समझिएगा इसको, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस विद्युत अपघट्य की क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो हमारा परिभाषा क्या है? मोलर चालकता। आखिरकार मोलर चालकता क्या होती है? 1 सेंटीमीटर दूरी एवं क्या? 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल क्या? यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों की सांद्रता घटाने पर, जो विद्युत अपघट्य हैं विलयनों की सांद्रता घटाने पर यानी या तनुता बढ़ाने पर जिसकी तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है। क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होता है? घटता है। परंतु 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयनों का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। अतः 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयनों का विशिष्ट चालकत्व व विलयनों के आयतनों के गुणनफल का मान तनुता के साथ साथ बढ़ता जाता है। फलस्वरूप तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता के मान तनुता बढ़ाने पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।